जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट। ठीक है, एक पार्ट आपको करा चुके हैं, हम सेकेंड पार्ट उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को देरी नहीं करते, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 15,000 एट द रेट परसेंट 7% के रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा। तो देखिए, यहाँ पर मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमें दिया है कितना, 15,000। ये 15,000, हम इस पर रेट परसेंट निकालेंगे, 7% का रेट। तो 7/100 मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे, तो 2 जीरो से कट जाएगा। यहाँ 15 सत्ते 105 होगा, 15 सत्ते 105 हो गया। ठीक है सर, 15 सत्ते 105 हो गया और एक जीरो लगा देंगे। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 1 5 जीरो हो जाएगा क्या। ये 5 3 15, 3 1 का 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी विल बी राइट आंसर हो जाए। क्लियर हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। इन ये अमाउंट जो है, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट हमको 4,050 रुपये मिलता है। रेट 9% के रेट से पर एनम 5 ईयर्स के लिए। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्ट, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमें अमाउंट पूछ रहा है कितना इन्वेस्ट किया गया था। ये सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है कितना, तो ये आपका 4,050 रुपये दिया हुआ है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट दिया है। हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना इन्वेस्ट किया गया। तो प्रिंसिपल, ये 4,050 रुपये में मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और डिवाइड कर दोगे किससे, 9। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, 9 × 5 = 45। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए 9 से, 9 से इसको 5 बार में कट करेंगे। 9 से इसको 9 × 4 = 36 और 9 × 5 = 45। ठीक है, 9 बचे क्या हो जाएगा, 9 × 4 = 36, 4 बचेगा और 9 बचे 45। ठीक, अगर इसको आप कट करेंगे तो कितनी बार में कट हो जाएगा, ये 9 बार में कट हो जाएगा। अर्थात मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9,000। तो ये आपका प्रिंसिपल कितना था, 9,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट के रेट से रेट परसेंटेज 5% पर एनम, अमाउंट ऑफ द, अमाउंट जो बनता है 4,160 रुपए 6 ईयर्स में। तो फाइंड द सम ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझिए, ये आपका रेट परसेंटेज है और ये है टाइम। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना होगा तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आर और टी का परसेंटेज होता है सिंपल इंटरेस्ट का रेट। अगर ये अमाउंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल प्लस ये आर टी का परसेंटेज हो जाता है, ये होता है अमाउंट। ठीक, अमाउंट हमको दिया हुआ है, इसका मतलब आप 5 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30% आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर अमाउंट की बात करेंगे तो ये 130% हो जाएगा। यही 130% का वैल्यू हमको कितना दिया है, 4,160 रुपए। हमें 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ 4,160 को डिवाइड करोगे किससे, 130 से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। एक जीरो से कट जाएगा, 13 × 3 = 39 हो जाएगा, और 13 दूना 26, आपका आंसर 3,200 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, तो 3,200 आपका ऑप्शन हो गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है कितने पर, 2,000 रुपए। यहाँ हमको प्रिंसिपल 2,000 रुपए दिया हुआ है, और रेट परसेंटेज जो दिया है, ये रेट इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, तो रेट आपको 6.5%। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो 6 16 1/16 हो जाएगा। 1/16 भी हो सकता है ये परसेंटेज में। क्लियर है, चलो, तो ये 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू हो गया इतने परसेंट का। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको टाइम पीरियड क्या दिया है, 14 फरवरी से और 28 अप्रैल तक। तो यहाँ देखिएगा 14 फरवरी 2023 है, और आपको टाइम क्या दिया है, 28 फरवरी तक लेना है, 28 फरवरी 2023। ठीक, अब आपके पास टाइम कितना होगा, फरवरी 28 का महीना होगा, तो इसमें 14 दिन बच रहा है क्या, तो 14 दिन यहाँ ले लीजिए। इसके बाद फरवरी के बाद मार्च महीना 31 होता है, 31 हो गया। अब आप बताइए 28 दिन ये, तो 28 इसमें और प्लस कर दीजिए, टोटल इनको प्लस करिए कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 73 आ जाएगा। 73 डेज, हमें इसको ईयर्स में बदलना है, तो 365 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो। तो 365 इसको 5 बार में कट कर देगा, इसको ये 73 इसको 5 बार में कट करेगा, तो 1/5 आ जाएगा। क्लियर हो गए, चलो आपस, अब टाइम हमको मिल गया कितना, 1/5 ईयर्स के लिए। हमें क्या पूछ रहा है, रेट सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 2,000 रुपया है।
इस पर 1/16 करोगे, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, तो 1/5। ठीक, 16×5 = 80 हो गया क्या, एक जीरो एक जीरो से कट जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा। इसको कट करोगे तो 25 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपको 4,000 रुपया दिया है, प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, 4,000 रुपया, और रेट परसेंटेज आपको कितना दिया है, तो 5.25%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 5 1/4, इसका मतलब 21 हो जाएगा, 21 में ये आपका कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा क्या, 21 में ये 400 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपका 21 में 400, ये कट नहीं होगा तो यही रहने दो वैल्यू। ठीक, ये आपका रेट परसेंटेज होगा। अब आप बताइए टाइम आपको कितना है, तो यहाँ 12 फरवरी है और ये 2024 है, इसमें फरवरी कितने की होगी, 29। तो 29 जब होगा तो ये 17 दिन होगा क्या, यहाँ पर 17 दिन बचेगा, प्लस में 31 का महीना मार्च हो गया, और प्लस कितना दिन, 13 दिन। तो इसको ऐड करिए, 7 3 10 और 1 11, और ये 61 दिन हो गया। लेकिन अब यहाँ देखिए आपका 61 दिन ये हो गया, तो ये लीप ईयर्स है क्या, तो यहाँ 366 के दिन हो जाएंगे। इसको कट करोगे तो 1/6 आएगा। अब आपके पास ये 4,000 रुपया है, इस पर हमको रेट परसेंटेज 21/400 लेना है, मल्टीप्लाई 1 बाई क्या रखना है, 6, 1/6 रख देना है। इसको कट करोगे तो दो जीरो से यहाँ से कट हो जाएगा। क्लियर है? 3 से कट करोगे, ये 4 4 से कट हो जाएगा, इसका मतलब 10 आएगा। 2 से कट किया 5 बार में, और 2 से कट किया 7 बार में, 3 से कट किया 7 बार में, 7×5 = 35, अर्थात आपको 35 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द सम ऑफ द 2500 रुपया इन्वेस्ट किया गया एट द सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, बिकॉज 4100 रुपया हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है टाइम, कितने टाइम में वो इतना हो जा रहा है। क्लियर है? चलो, आपने प्रिंसिपल कितना लगाया, 2500 रुपया, अमाउंट कितना बन गया, आप कह रहे हैं कि 4100 रुपया, रेट परसेंटेज आपको कितना दिया है, तो 16% दिया है। आपसे पूछ रहा है टाइम बताइए कितना होगा। ठीक, तो यहां से पहले इंटरेस्ट बता दीजिए कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। इसको 2 जीरो माइनस होगा, 11 से 5 गया 6 आएगा, 1600 रुपए का इंटरेस्ट बना है। ये 1600 का इंटरेस्ट किस पर बना, आप कहेंगे 2500 रुपए पर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, रेट परसेंटेज ये 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 16 से कैंसिल हो जाएगा क्या, दो जीरो से कट हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा क्या, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। क्लियर हो गए? चलो, ये 4 बार में कट हो जाएगा। क्लियर? चलो, ये आपका टाइम 4 ईयर्स हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन ब्रो एक द सम ऑफ द मनी सिंपल इंटरेस्ट के रेट से आफ्टर 3 ईयर्स, वो रिटर्न करता है 4/3। आपके पास ₹P था, आपने कितने साल में, 3 ईयर्स में रिटर्न कितना किया, तो आपने रिटर्न किया है तो अमाउंट रिटर्न किया, तो यही अमाउंट बनेगा आपका। तो प्रिंसिपल का कितना, आप कह रहे हैं कि 4/3 रिटर्न किया, तो सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना रिटर्न किया, तो आपने रिटर्न किया P/में कितना, 3। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट P/3। देखो सिंपल इंटरेस्ट आप क्या करोगे, प्रिंसिपल आपके अमाउंट आपके पास 4, P/3 होगा, इसको माइनस करोगे P से तो 3 आ जाएगा, जिसका मतलब P/3 वापस किया। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेट इंटरेस्ट, रेट बताना है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, डिवाइड डिवाइड किससे किससे करना है इसको, तो डिवाइड करोगे आप प्रिंसिपल, और क्या आपके पास टाइम दिया है क्या, तो टाइम दिया है 3, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर 100/9 आएगा, जिसे आप बताएंगे 11 1/9% का रेट हो जाएगा क्या। क्लियर हो गए? जो कि ऑप्शन नंबर 11 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में, ये सम ऑफ द 16,875 रुपये लिया गया है। ठीक है, और इंड ईयर्स के अंत में, 1 ईयर्स 8 मंथ के अंत में टोटल अमाउंट आपने 18,000 रुपए वापस किया, तो फाइंड द रेट इंटरेस्ट पर एनम आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो प्रिंसिपल आपने कितना लिया था, ये 16,875 रुपए, आपने अमाउंट कितना वापस किया, 18,000 रुपए वापस किया। ठीक, अब रेट परसेंटेज आपको दिया है, नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। टाइम आपको दिया है, तो टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड 1 ईयर्स 8 मंथ है, 8 को 12 से डिवाइड करो ईयर्स में, 4 2 बार में, 4 इसको 3 बार में,
तो इसका मतलब 5/3 ईयर्स हो गया। ठीक है। अब आप बताएंगे इंटरेस्ट आपने कितना दिया, सिंपल इंटरेस्ट यहां से माइनस करोगे तो सिंपल ये 18,000 में से 16,875 को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो माइनस करोगे आपके पास वैल्यू क्या आएगा, तो लास्ट में यहां से माइनस किया तो आपके पास 25 आ गया। ठीक। बचा कितना यहां पर, आप बोलोगे 9, तो 9 से 8 गया। ठीक है। तो 9 से 8 गया, आपके पास क्या आएगा 1। और यहां पर कितना बच रहा है आपके पास, तो 1 ही आएगा 7। तो 1125 रुपए का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करोगे 100 से और डिवाइड करोगे किससे, ये 16,875 से। और इसको 5 तो ऊपर चला जाएगा ये 3, इसको आप कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, क्लियर है। चलो इसको कट किया जाए, तो पहले इसको 25 से कट करोगे, 25 4 बार में, देखो 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है। 25 चौका 100 हो गया। यहाँ पर 25 छक्का 150। ठीक है। 25 सत्ते हो जाएगा और 25 पंजे। फिर इसको अगर आप कट करोगे, 3 से इसको कट कर दिया, ये 3 3 दो बार में, 3 दो बार में, 3 इसको 5 बार, इसका 5 का मल्टीप्लाई करोगे यही वैल्यू आएगा, अर्थात आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्या क्लियर हो गए, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 500 रुपया, इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम 3 ईयर्स के लिए, और आपको डिफरेंस बताना है। तो हमारे पास 500 रुपया है। ठीक। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट, तो आप बोलेंगे 15% निकाल दीजिए, माइनस इस 500 रुपए पर फिर आपसे कह रहा है कि 4 चौके 16% निकाल। ठीक है। अर्थात इन दोनों का डिफरेंस ही आपसे पूछ रहा है, तो यहां से 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा। आप कहेंगे कि 15 × 5 = 75 होगा और 16 × 5 = 80 हो जाएगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, 5 रुपए का मिलेगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर। चलो अगला हम 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, ए सम ऑफ द ए सम 10,500 अमाउंट, ये आपको कह रहा है कि 13,825 रुपया हो। कितना बन गया है, 13,825 रुपया। ठीक। और टाइम पीरियड 3 4/5 ईयर्स के लिए, एट द सर्टेन रेट ऑफ द परसेंटेज पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द रेट सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, सेम सम, सेम जो है अमाउंट, ये 5 ईयर्स में रेट परसेंटेज है डबल रेट से। ठीक है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमको यहाँ क्या दिया है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है, तो 10,000 या 500 रुपये दिया हुआ है। आपको अमाउंट कितना बना है, तो ये 13,825 रुपया का बन गया है। तो 13,825, क्या इसको यहां से माइनस करोगे, तो माइनस करोगे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, लास्ट में आपको यहां से देखिए माइनस करोगे 25 आएगा, यहाँ 8 तो ये 3 आएगा, और यहाँ पे आपके पास 3,325 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ये 3,325 का इंटरेस्ट जो मिला है वो आपको 3 4/ईयर्स के लिए मिला है। तो आप इसको 5 या 15 19, 19 में कितने ईयर्स के लिए, आप बोलोगे 5 ईयर्स के। तो ये 3,325 रुपये मिला है। एक ईयर्स में कितना बनेगा, तो 3,325 मल्टीप्लाई 5 अपान में आप कहोगे कितना, इसको 19 से डिवाइड करो, 19 एक बार में इसको कट करेगा तो आपके पास बचेगा कितना, यहाँ 13 और एक 14, 14 तो ये हो जाएगा 142, 19 सत्ते ले जाओगे 133 होगा, और 19 पंजे 95। ठीक है। तो 19 एक बार में कट हुआ, 19 7 बार में, और 19 5 बार। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 1 साल का इंटरेस्ट, 5 × 5 = 25, 17 × 5 = 85 और 2 87। ठीक है। तो 1 साल का इंटरेस्ट मुझे कितना मिला, 875 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि टाइम कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो अगर हम 5 ईयर्स के लिए फिर निकालेंगे तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट हमें रेट परसेंटेज जो पहले मिलता था उसका डबल, तो डबल है तो यहाँ भी डबल कर दीजिए। तो इसका मतलब ये 8,750 रुपए ये आपको इंटरेस्ट बन जाएगा क्या, 5 दूनी 10, 10 से मल्टीप्लाई किया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये नहीं है आपको, अमाउंट पी वाज पुट द सर्टेन रेट 4 years के लिए, ठीक है। इफ द हैड बीन ये पुट 6% हाई रेट फॉर द सेम पीरियड, तो है भी ये, जो पैसा जो बनता है वो 600 रुपये ज्यादा मिलता है इंटरेस्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.5p का। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर रेट इंटरेस्ट हमको 6% बढ़ा रहे हैं तो हमको 600 रुपये ज्यादा मिलता है। इसका मतलब मेरा टाइम 4 साल के लिए दिया है, तो 4 साल 4 6 24 हो जाएगा। ये 24% के रेट से हमको 600 रुपये ज्यादा मिल रहा है। अगर 100% पे बात करेंगे तो ये 600 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 और अपान में आपका 24, 12 दूना 24 और 12 पंजे 60, इसका आधा कर देंगे तो ये आपका 2500 रुपये आ जाएगा। क्लियर हो गए। जो कि हमने क्वेश्चन में क्या पूछा, हमारा प्रिंसिपल, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जरा वैल्यू आप इसका फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो वैल्यू किसका फाइंड करने के लिए, 2.5p का। तो यहाँ पे 2.5 में मल्टीप्लाई करिए 2500 का, एक जीरो कम हो जाएगा, 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 625, तो ये 6250 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। ये सर्टेन सम ऑफ द मनी गिवन एट द सर्टेन रेट, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 6 years के लिए, हाइड यू बीन ये गिवन रेट परसेंट हाई रेट, अगर रेट परसेंट हाई 7% कर दिया जाए तो 42 हो जाएगा। 42% के रेट से हमको 1512 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा ज्यादा। अगर रेट नहीं बढ़ेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब 100% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो 1512 में मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड कर दो किससे, 42 से। 42 से डिवाइड किया तो ये देखिए 7 से अगर डिवाइड करोगे, 7 6 42 होगा, 7 से 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 एक बार में, और 7 6 42 हो जाएगा। फिर इसको कट करोगे 6 से, ठीक है। 6 से अगर कट किया हमने तो कितनी बार में, सॉरी 7 दूनी 14, ठीक है। ये थोड़ा सा फिर से कट करते हैं। देखिए यहाँ पर 7 से कट किया, 7 6 42, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। बचेगा कितना, एक 7 1 का 7 होगा, और 7 6 42। इसको अब 6 से, 36 18 और 6 36, तो आपका आंसर 3600 हो जाएगा क्या। क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करते हैं। ये सर्टेन सम ऑफ द मनी बिकॉज 4 टाइम 12 years में, व्हेन इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट द बिकॉज 10 टाइम ऑफ द इट सेल्फ एट द सेम रेट से। देखिए हमारे पास 1 रुपया है, कुछ पैसा है 1 रुपया, ये कह रहा है कि 12 साल में, कितने साल में, 12 years में 4 टाइम होंगे। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो बोलेंगे कि 3 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। वही पैसा 1 रुपया, वही पैसा 1 रुपया जो है वो 10 टाइम हो गया। कितना टाइम होगा, 10 टाइम होगा। कितने समय में हमें नहीं पता है, लेकिन इंटरेस्ट देखा जाए, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 9 रुपया। पहले इंटरेस्ट कितना था, 3 रुपया, अब कितना 9, तो ये इसका कितना टाइम हो गया, 3 टाइम। तो 12 का 3 टाइम कितना साल होगा, 36 years में होगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो गए, समझ गए कि नहीं। देखिए हमारे पास 1 रुपया है, ये कह रहा है कि 12 साल में 4 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट आपका 3 रुपया, यही पैसा 1 रुपया, ये 10 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, आप कहेंगे 9 रुपया। ये इसका कितना टाइम है, 3 टाइम, तो 12 का 3 टाइम कितना होगा, 36। क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, ए सम ऑफ द मनी डबल इट सेल्फ फोर, ये डबल हो रहा है 4 years में। तो आपके पास 1 रुपया है, कितने साल में, तो आप कह रहे हैं 4 साल में। ये कितना टाइम हो गया, डबल, डबल माने 2 हो गया। फिर कह रहा है कि 1 रुपया, कह रहा है कि टाइम कितने टाइम में, 7, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप बताएंगे इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपया, यहाँ पर बताएंगे इंटरेस्ट कितना मिला, 6 रुपया, तो ये इसका 6 टाइम हो रहा है क्या, तो
टाइम का 4 टाइम का 6 टाइम करेंगे तो 24 आ जाएगा, क्या 24 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर है। क्लियर है। जो सिंपल इंटरेस्ट पहले 1 रुपया था, अब इस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये 6 टाइम है, तो इस टाइम का भी 6 टाइम कर दीजिए। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा आज का 15 नंबर का क्वेश्चन है। द रेट, आपको सम ऑफ द बिकॉज 4 टाइम हो गया इट सेल्फ का 12 ईयर्स में। मेरे पास 1 रुपया था, 1 रुपया था। ये कह रहा है कि 12 साल में, 12 ईयर्स में कितना हो गया, 4 टाइम, तो आपके पास 4 रुपया हो गया। तो आप कहेंगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल गया, तो आपको 3 रुपया मिला है। यही 3 रुपया 12 साल में 1 रुपए के, 1 रुपए पर मिला है। तो हमें रेट परसेंटेज पूछा जा रहा है, रेट परसेंट बताइए। तो यहाँ पर फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, अपान में क्या करते हो, अपान में पी, और मल्टीप्लाई क्या, टाइम। अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 3 रुपया। 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे किससे, यहाँ पर प्रिंसिपल 1 रुपया था आपके पास में, और 12 साल में ये, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, क्या 4 से इसको कट करोगे 25। तो आपको रेट परसेंटेज क्या आएगा, 25% का रेट मिलेगा। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन ये सम ऑफ द 10 ईयर्स में, रेट परसेंट 5 ईयर्स के रेट से पर एनम, ये 2,000 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट हमको 2,000 रुपए मिला है। हमें देन फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट और प्रिंसिपल। हमें अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो पूछ रहा है। आप बताइए जरा, अगर हमें रेट परसेंटेज पता है, ये रेट परसेंटेज मुझे 5% दिया है, और टाइम हमको कितना दिया है, तो टाइम हमको 10 ईयर्स का दिया है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा, 50% मिलेगा, 50%। लेकिन अमाउंट की बात करेंगे, तो अमाउंट अगर आपका प्रिंसिपल 100% पे रहा होगा, तो अमाउंट आपका 150 रुपये बनेगा, क्या इस रेट से। तो हमें इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, अमाउंट और किसका, प्रिंसिपल का। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा, रेट परसेंट लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा अमाउंट। अर्थात प्रिंस अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, इसको कट किया तो 5 3 बार में, 5 2 बार में, 3:3 का रेशियो हमें नहीं दिया, तो नॉन ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, ए सम डबल इन द 7 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द सम ऑफ द बिकॉज 5 टाइम ओरिजिनल सम। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी आपने कर लिया। 1 रुपया है आपके पास, ये 1 रुपया, ये कह रहा है कि 7 ईयर्स में क्या हो गया, डबल, डबल माने 2 रुपया हो गया। ठीक, आपके पास प्रिंसिपल था 1 रुपया, लेकिन अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट 2 रुपया हो गया। तो इंटरेस्ट आपको कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट, आप कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 1 ही रुपया मिला है, 1 रुपया बढ़ रहा है, लेकिन 7 साल में बढ़ा है। कितने साल में, 7 ईयर्स में। यही प्रिंसिपल आपके पास 1 रुपया, ये कह रहा है कि 5 टाइम कितने साल में हो जाएगा, तो ये 5, अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 5। अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 4 रुपए। तो यहाँ पर 4 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट बना है क्या, पहले कितना था, 1 रुपए, अब कितना है, 4। तो 1 से 4 हो गया, तो इसका कितना टाइम हो गया, 4 टाइम। बोलेंगे कि यहाँ 4 टाइम है, तो 7 का 4 टाइम कितना होगा, 28। तो 28 साल में ये 4 टाइम होगा, क्या जब आपको 1 होने में 7 साल लग गया, तो 4 होने में 7 चौके 28 हो जाएगा। क्या क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। ये सम ऑफ द लेंथ आउट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट के रेट से अमाउंट 6,076 रुपये होता है। तो 1 साल में, 1 ईयर्स में आपका अमाउंट जो बनता है 6,076 रुपये होता है। और यही आपके पास पैसा जो है, ये 4 साल में, ये 4 साल में आपका 7,504 रुपये होता है। तो आप कहेंगे कि 3 साल का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्या 3 साल का इंटरेस्ट, ये 7,504 में से आप माइनस करिए कितना, 6,076 माइनस करेंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया 8 आएगा, यहाँ बचेगा 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा, बचा कितना, ये 4। ठीक है, और एक 1,428 रुपये, 3 साल का इंटरेस्ट 1,428 रुपये बनेगा। अब हमें 1 साल का अगर इंटरेस्ट बात किया जाए, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 छक 18। आप बताइए प्रिंसिपल आपके पास कितना आएगा। तो प्रिंसिपल 1 साल का टोटल अमाउंट कितना बना है, 6,076 रुपये। तो इस 6,076 में से
आप माइनस करिए, 476 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कितना बन जाएगा ये पैसा? 76, लास्ट में जीरो जीरो हो गया, तो आप कहेंगे कि 5600 रुपया। 5600 रुपया प्रिंसिपल है। अब हमें एक साल का इंटरेस्ट 400 कितना है, तो 476 रुपये एक साल का इंटरेस्ट है। मल्टीप्लाई करोगे 100 से और डिवाइड करोगे किससे, तो आप 56, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम भी एक है तो एक साल से, इसको आप कट करोगे तो आपका रेट परसेंटेज आएगा। तो यहाँ से दो जीरो से कट गया। अब आप बताइए इसको कट करेंगे कितनी बार में, तो ये 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो जाएगा क्या? तो 8 पंजे 40, इसका मतलब आंसर ये 8 से ज्यादा ही होगा, 8 तो होगा नहीं, 8 से ज्यादा। तो ये ऑप्शन नंबर एक ही है कि जो 8 से ज्यादा देने वाला फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो 8.5% का रेट आपको मिलेगा। क्लियर हो गए? चलो, हमारा आज का 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 19 नंबर का क्वेश्चन, ए सम ऑफ द सर्टेन रेट सिंपल इंटेंस के रेट से बिकॉज 14,880 रुपया आफ्टर 3 इयर्स में, तो ये 16,800 रुपया 5 इयर्स में। सेम सेम का क्वेश्चन है, ऐसा ही। ठीक है, चलो यहाँ पर हमको प्रिंसिपल फाइंड करके उसके बाद रेट इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर हमको 3 साल का जो 3 साल का अमाउंट कितना बना है, 14,880 रुपया। तो 5 साल का अमाउंट कितना बना है, आप बोलेंगे कि 16,800 रुपया। आप कहेंगे कि 2 साल का टाइम बढ़ रहा है क्या? 2 साल का टाइम बढ़ रहा है, तो 2 साल का ये अमाउंट कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से 16,800 में से आप माइनस करेंगे 14,880 रुपया, तो यहाँ 20 रुपये आएगा। क्लियर हो गया? तो बचेगा यहाँ पर 17, 17 से 8 गया तो 9 आएगा। ठीक है, और ये आपके पास कितना बच जाएगा, तो 5 4 1 1920 रुपया। अब ये 1920 रुपया कितने साल का इंटरेस्ट है, तो आप कहेंगे 1920 रुपया 2 साल का इंटरेस्ट है। हमको एक साल का इंटरेस्ट निकालना है क्या? ठीक है, अगर एक साल का इंटरेस्ट या 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 18, 2 6 12, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 साल का इंटरेस्ट हो गया। 0 6 3 18, 9 3 27 और 1 28। आप कहेंगे कि सर हमारे पास 14,800 रुपये अमाउंट बना था 3 साल का, तो 14,800 अमाउंट बना है 3 साल का, तो यहाँ पर आपके पास 2,880 रुपये एक साल का इंटरेस्ट है। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो ये 12,000 का इंटरेस्ट होगा, 12,000 का प्रिंसिपल था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 12,000 पे 10% के रेट से 4 साल का इंटरेस्ट बताना है, तो ये 12,000 रुपया है। इस पर आपको 10% के रेट से 4 साल का इंटरेस्ट बताना है, तो दो जीरो यहाँ से कट जाएगा क्या, 10 चौके 40, तो 4,800 रुपए का इंटरेस्ट बन जाएगा। क्लियर है? 12 चौक 48 हो जाएगा। चलो, आज का हम नेक्स्ट नंबर लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए सर्टेन सम ऑफ द लेंथ 4% के रेट से 3 साल के लिए, और 8% के रेट से फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए, 12% के रेट से 7 इयर्स, 7 इयर्स के बाद जो है, अर्थात आपको टोटल टाइम पीरियड कितना दिया है, 11 साल के लिए। ये द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्जर्व किया गया 27,600 रुपए का। ठीक है, चलो सबसे पहले बताइए 4 ईयर 4% के रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, बोलेंगे कि 12% प्लस, इसके बाद ये 8% के रेट से 4 साल का, तो आप बोलेंगे कि ये 3,200 बनेगा, 32% बन जाएगा। 8 चौके 32। अब आपने कितना टाइम व्यतीत कर लिया, 3 साल और ये 4 साल, तो 7 साल बीत गया। बचा कितना, 4 साल। 4 साल के लिए 12 चौक 48%, इन सभी को ऐड करोगे, 8 2 10, 10 2 12, 2 हो जाएगा, एक कैरी गया, 4 3 7 8 1 9, तो 92% के रेट से आपको 27,600 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। तो आपको सम पूछ रहा है 100% बताइए, तो 27,600 को आप डिवाइड करो 92 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब बताओ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, इसको कट करोगे कितनी बार में कट होगा, तो आप कहेंगे ये 3 बार में कट हो जाएगा क्या, तो आपका आंसर 30,000 आंसर होगा। क्या आप सभी को क्लियर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर? चलो, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद।